सिद्धांत सरस्वती विजयते गौरीय गोष्ठीपति वंदे गुरुपद्वंद्वं भक्तबिंदुसमन्वितं श्रीचैतन्य प्रभुं वंदे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरं वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयितगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेश गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुन् ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यं भीत्वात्तिहं पुनतपाल्भवद्दिपूतं वन्दे महापुरुषं ते चरुणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुजित किमपि गभवतु स्वदर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्ति साराधिकामयि कदा कृपां करोसि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। अजानुलंबित भुजौ कनकावदात संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वाम्बरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणाभतारौ। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नराणाम्। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषी तवामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वरानसीपुरपति भजवीशनाथं। वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदय संवित् त्वं सिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे कृष्ण कीर्तन गान नर्तन कला पथो जनी भादिता सद्भक्ता बोली हंस चक्र मधुपो सेनी विहारास्पदम कर्णानंदी कलध्वनिर्वहतु मे जिह्वा मरु प्रांगणे श्री चैतन्य दयानिधे तव लसाद लीला सुधा सदुनि कृष्ण कीर्तन गान नर्तन कला पथो जनी भ्राजिता सद्भक्ता बोली हंस चक्र मधुपो सेनी विहारस्पदम कर्णानंदी कलध्वनिर्वहतु मे जिह्वा मरु प्रांगणे श्री चैतन्य दानिधे तव लसाद लीला सुधा सर्दुनि गौरी गोष्ठीपति श्री शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद परमहंस जगत गुरु जी ने बताए गुरु सेवा का मापिक इतना पवित्र, इतना परम पवित्र और कुछ होता नहीं। इससे बढ़कर और कुछ नहीं होता। गुरु सेवा से बढ़कर और कुछ नहीं हो सकता। सबसे ऊपर सद्गुरु का सेवा। गौड़ीय गोष्ठीपति श्री शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद परमहंस जगत गुरु जी ने बताया सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा पवित्र है गुरु सेवा। इससे बढ़कर कुछ हो ही नहीं सकता। सद्गुरु के सेवा के द्वारा, वैष्णव लोगों का सेवा के द्वारा बहुत जल्दी परम पद को प्राप्त कर सकता है, वेरी इजीली। इतना जल्दी कोई रास्ता नहीं, इतना शॉर्टकट रास्ता कुछ नहीं है। शुद्ध गुरु वैष्णव का सेवा, गुरुदेव का सेवा, वैष्णवों का सेवा, इससे बहुत जल्दी भगवत चरण को प्राप्ति कर सकते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं। दिल में कोई मिलावटी नहीं है, बिल्कुल भी कोई कपट भाव नहीं है। निष्कपट भाव से गुरुदेव तत्मा ये भाव लेकर अगर गुरुदेव को अपना जान से भी ज़्यादा प्यारा विचार करके अगर कोई गुरु जी का सेवा करे, सद्गुरु का, तो यूं समझ लो कि इसी जन्म में सिद्धि मिलेगी, अतः भगवत चरण प्राप्ति। इससे बढ़कर कुछ नहीं। गुरु सुस्वसनम नाम सर्वधर्म तमत्तमम तस्मात् धर्मात् परो धर्म पवित्रम धर्म न विद्यते। उससे बढ़कर कुछ नहीं। लेकिन एक मुश्किल भी है। अगर कोई आदमी कपट भाव लेके गुरु सेवा करे, सद्गुरु वैष्णव का सेवा करने में कि अपराध कर दिया, इसके द्वारा बहुत जल्दी पतन हो सकता। ज़्यादातर सिर्फ गौड़ीय मठ का नहीं है, गौड़ीय संप्रदाय का सिर्फ नहीं है, चारों संप्रदाय में जहाँ जो कुछ भी जो सद्गुरु है, ये सद्गुरु का सेवा में जिन लोगों ने जो कुछ सेवा किया है, इसका एक स्टैटिस्टिक्स निकाले तो देखा जाएगा। इस सद्गुरु वैष्णव का सेवा करने गया तो इसका पतन हो गया। सबसे जल्द से जल्द भगवान का पास पहुंचने का रास्ता साधुगुरु वैष्णव सेवा, और सबसे जल्द से जल्द नरक में जाने का रास्ता ये एक ही है। दोनों में फर्क सिर्फ ये है, दोनों में फर्क सिर्फ ये है,
दोनों में फर्क सिर्फ ये है, ये सद्गुरु का महिमा, सद्गुरु का तत्व अनुभव करके गुरुदेव आत्मा, गुरुदेव को जान से भी प्यारा समझकर सेवा किया है। और वो सेवा गुरु जी का दिल स्पर्श किया, गुरु जी का ये सेवा दिल स्पर्श किया। ये जो सेवक सेवा किया, गुरु जी का दिल को जीत लिया। इस समय उस सेवा के द्वारा वो गुरुदेव तात्मा हो जाता है। वो गुरुदेव तात्मा हो जाता है जिसका बारे में भागवत जी महापुराण में बताया गया, स्निग्धोस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यम अपियुतो। सत्शिष्य गुरुदेव तात्मा ऐसा शिष्यों का सामने सद्गुरु भजन राज्यों का ऐसा कोई रहस्य नहीं है जिसको छिपा के रखता है, सब कुछ दिल खोल देता है। ऐसा कुछ नहीं है गुरु जी का जिंदगी में ये सत शिष्यों का सामने खुलेगा नहीं, सारे खोल देगा रहस्य। जैसे श्रील माधवेंद्र पुरीपाद जी, श्रील ईश्वर पुरीपाद जी को अपना दिल का जितना संपत्तियां हैं सब दे दिया, उजाड़ करके सब खाली दे दिया। अपराकित जगत में खाली होता नहीं, उजाड़ होता नहीं, देने का बावजूद वही रहता है। ये अपराकित जगत का ये हिसाब है। पूर्णस्व पूर्णमादायो पूर्णमेव अवशिष्यते, यह अपराकित जगत का विचार है। सद्गुरु वैष्णव का सेवा के द्वारा पहुंच जाओ जल्दी, इतना जल्दी कुछ नहीं होगा। इतना जल्दी भगवत चरण पहुंचने का और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और जब जल्दी, बहुत जल्दी नरक में जाने का भी रास्ता एक गुरु वैष्णव। दोनों में अंतर सिर्फ ये है, अंतर से सत्शिष्य गुरुदेव आत्मा सेवा किया है और ये बिना सोचे समझे गुरु तत्व को, बिना सोचे समझे गुरु तत्व को बिना सोचे समझे अनुभव किए बिना ये कोई अन्नाभिलाष लेकर सेवा किया है। और गुरु वैष्णवों का जो अपराकित लीला है इसमें दोष दर्शन कर दिया, अपराध कर दिया। ये दोष दर्शन के बाद अपराध करने का कारण ये फिसल गया, वो खड़ा नहीं हो सका। जो तत्वों को हम सेवा करें महाराज, जो तत्वों को हम सेवा करें वो तत्वों का बारे में हमको जानकारी नहीं है तो हम कैसे सेवा करें। जिसको सेवा करने जाए उसको पहले तो देखे, कम से कम आंखों से देखे किसको सेवा करना है, किसको सेवा करना है, कैसे करना है, देखना है ना। जो वैष्णव हमारा सामने खड़ा है, जिनको देख रहा हूं मैं, नहा रहा है, भोजन कर रहा है, सो रहा है, चल रहा है, तो इसको हमारा जैसा आदमी समझेगा, मटेरियल आदमी समझेगा ना। और ऐसे ही अपराध हो जाता है। अब अपराध हो जाने का बाद भजन रास्ता से फिसल जाता है। बहुपात का पास भी बहुत फिसल गया, सारे संसार में चला गया। सारे शास्त्रों में विचार आता है, अगर जरा सा भी कोई अपराध कर दिया, आयु, श्रेयो, यशो, धर्मो, लोकाना
आशीषो एवच हंतिंग श्रेयांश सर्वाणी महदतिक्रम। सब खत्म हो जाता है। जो कुछ भी जिंदगी में इकट्ठा किया, बचपन से जो गुरुजनों ने आशीर्वाद किया, वो भी तो है ना, आशीर्वाद किया वो तो है ना। और आयु श्रियो जसो धर्मो लोकाना आशीष एवच हंतिंग श्रेयांश सर्वाणी महदतिक्रम। महत व्यक्ति का चरण में अपराध होने के कारण पतन होना ही है। श्री चैतन्य भागवत जी महापुराण में, चैतन्य भागवत जी जो हमारा ग्रंथ है चैतन्य भागवत, इसमें लिखा हुआ है, सुलो पानी समो यदि अपराध करे। सुलो पानी मैंने शंकर भगवान अगर अपराध करे तो उसको भी भोगना पड़ेगा, लिखा है। शंकर ऐसा तो लिखा है, खैर शंकर भगवान थोड़ी अपराध करेगा, तो वैष्णवानम यथा संभव लिखा है। सुलो पानी समो यदि वैष्णव निंदा करे, सुलो पानी शंकर भगवान का माफिक, ये अधिकारी व्यक्ति, अधिकारी जो है वैष्णवानम यथा संभव, ये भी अगर वैष्णव निंदा करे, अपराध करे, इसको भी पनिशमेंट देना पड़ेगा, इसका कोई छुटकारा है नहीं। तो आयु श्रियो यशो धर्मो लोकान आशीष एवच हंतिंग श्रेयांश सर्वाणी महदतिक्रम। महत व्यक्ति का अतिक्रम करने से ऐसा होता है। जो तत्वों का सेवा करना चाहता हूं, वो तत्व अगर मेरा पास कोई खबर नहीं है, मैं जानता ही नहीं हूं, तत्व का बारे में कुछ जानकारी है नहीं, उसको कैसे सेवा करें? जो वस्तु को हमने देखा ही नहीं, जो वस्तु को हमने देखा ही नहीं, देखने का मतलब ये मटेरियल आंखों से देखा यह नहीं, तात्विक दर्शन, मैं कह रहा हूं तात्विक दर्शन। ये आंखों से टट्टी पेशाब, लड़की लड़का, जनानी, ये सब देखा जाता है, बाकी कुछ नहीं देखा जाता है। आंखों को तैयारी करना है, आंखों को तैयारी करना है, तैयार करके फिर भजन होता है। जिस वस्तु गुरुपाद पद्मों को हम जिंदगी में देखा ही नहीं, देखा है एक बुढ़ा आदमी 100 साल का उम्र है और ऐसा वैसा, ये हमने देखा, ये मेरा गुरु दर्शन है। जैसे कि हमारा अभिन्न गुरुपाद पद्म शिला भक्ति तो माधव गोसाई महाराज जी हॉस्पिटल में दाखिल हुए और डॉक्टर इनको सलाइन दे रहा है और कुछ दवाई कुछ दे रहा है, सब चल रहा है, कैथेड्रल लगा हुआ है, बेड शोर हुआ है, पीठ में लेटा हुआ है, और 2-4 इनके ही आश्रित जन, आश्रित तो बोलना भी अपराध हो जाएगा, क्योंकि आश्रित तो मतलब शिष्य है, शिष्य मतलब जो शासन मानेगा, सब चेन वाइज लाइक मैथमेटिक्स। तो आश्रित जन बोलना ठीक नहीं, जो को भी है तो मठ में रहता है, इन्होंने रहने का व्यवस्था किया, इतना ही काफ़ी। लाल कपड़ा हो, नीला कपड़ा हो, पीला कपड़ा हो, जो कुछ भी हो, इस सादा कपड़ा हो, उसमें कोई लेना देना है नहीं, वो तो है ही। गुरु जी को 2-4 ऐसा व्यक्ति, शख्स, ऐसा मापिक
देखने गया गुरुजी को व्यक्ति। उसका बाद एक शिष्य दूसरा शिष्य को बोल रहा है, देखो ये गुरुजी का ये स्लाइन का लाइन है, ये यूरिन का कैथेड्रल है, ये ब्लड का ये है, ये गुरुजी पड़ा हुआ है, लेटा हुआ है विश्राम। श्रील महादेव गोसाई महाराज का आंखों में आंसू आ गया, रोना शुरू कर दिया। ये है गुरु दर्शन, इसका नाम है गुरु दर्शन। और ये गुरु दर्शन के द्वारा हम भगवान तक जाएंगे, हम भगवान तक जा पाएंगे। हैं? क्या आशा है? कुछ आशा नहीं। जो वस्तु दर्शन ही नहीं होता है, वो वस्तु का सेवा करना नामुमकिन है। कैसे सेवा करें? अनुभव में नहीं आया, वस्तु का दर्शन नहीं है, कुछ नहीं। इसलिए जो वस्तु का तात्विक दर्शन नहीं हो पाया, उस वस्तु का सेवा करने जाओ तो उसका फॉल डाउन, पतन होगा ही होगा। चाहे पतन लोगों का सामने साफा नहीं है। ज्यादातर आदमी सोचता है कि पतन का मतलब है जनानी का संग करना, ये सोचता है, लेकिन ये नहीं है। ज्यादातर आदमी का ये ख्याल है, भावना है कि किसी का पतन का मतलब है उन्होंने स्त्री संग किया। लेकिन कामिनी जोशीत, कांचन जोशीत, प्रतिष्ठा जोशीत, सारे जोशीत संग, असत्संग त्याग यही वैष्णव आचार। ऐसे सेवा होता नहीं, ऐसे सेवा होता नहीं। गुरु जी का वाणी स्वरूप का दर्शन जब तक ना हो जाए, तात्विक दर्शन ना हो जाए, तब तक गुरु जी का सेवा करना संभव नहीं। कहने का मतलब ये है, किसी ने 20 साल 25 साल गुरु जी का सेवा किया, उदाहरण है महाराज, हम ऐसे नहीं बताते हैं, ऐसे नाम नहीं कहूँगा, लेकिन सेवा किया। ऐसा है कि गुरु जी शरीर छोड़ दिया और शरीर को लपेट के बैठा हुआ है, छोड़ेंगे नहीं, रो रहा है, ऐसा सेवा किया। ठीक है ना? ऐसा गुरु जी का सेवा किया, उसको भोजन पानी दिया, कपड़ा धोया, जो कुछ भी सेवा है सब सेवक ने किया। लेकिन उसका जिंदगी एक झांकी देखो, झांकी देखो क्या है। बाहरी विचार में सन्यास है, पहले लाल कपड़ा था, उसका बाद सन्यास है, जो कुछ भी है, लेकिन ऐसा पतन ठाकुर जी ना करे, किसी दुश्मनों का भी ना हो, किसी दुश्मनों का भी ना हो, ठाकुर जी ना करे। ऐसा माफिक जो पतन है, किसी दुश्मनों को भी ना हो। दुश्मन मतलब मेरा कोई दुश्मन है नहीं, अगर कोई मेरे को दुश्मन समझे उसका भी ना हो, क्योंकि उसका जिंदगी देखो ऐसे गुजारता है, ऐसे गुजारता है। सिर्फ एक नहीं, 100 साचकेस रात के अंधेरा में ऐसा करता है, बुलाता है करके करता है। चलो जो है सो है। सिद्धांत तो विचार ये है, पहले जो वस्तु का सेवा करे उसका दर्शन हो,
अनुभव हो, उसका बाद सेवा करें। प्रभुपाद जी एक दिन किसी ब्रह्मचारी को और किसी भक्तों को प्रश्न किया, आप जो मंदिर का अंदर गया, मंदिर का अंदर गया ना? हाँ गया। किस लिए? सेवा करने के लिए। किसका सेवा किया उधर? आपने जो मंदिर का अंदर गया सेवा कर, किसका सेवा? क्यों? राधा गोविंदो गौरहरि का? बोला नहीं, राधा गोविंदो गौरहरि का सेवा हुआ नहीं। मैक्सिमम अगर किसी का पवित्र जिंदगी है, पवित्र एकदम प्योर पवित्र जिंदगी है, उठना बैठना चलना खाना गुरु जी का अनुगत तो सब कुछ है, तो मैक्सिमम जाके आगे चलकर उसको लक्ष्मी नारायण का सेवा हो सकता, आगे चलकर लक्ष्मी नारायण का सेवा हो सकता, इससे बढ़कर कुछ होगा नहीं। क्यों? क्योंकि विधि मार्ग वो फॉलो कर रहे हैं, वो एकदम प्योर है विधि मार्ग, तो वहां तक होगा। यद्यपि राधा गोविंद गौरहरि खड़ा हुआ है, लेकिन ये राधा गोविंद गौरहरि को देख नहीं पाएगा, और वहां लक्ष्मी नारायण का ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम मोस्ट पॉसिबिलिटी लक्ष्मी नारायण का सेवा करना। क्योंकि भगवान राधा गोविंद जी का सेवा ऐसे नहीं होता है, ऐसे सेवा नहीं होता है। राधा गोविंद जी का सेवा करने के लिए राग मार्ग में प्रविष्ट होना पड़ेगा, उसका बाद सेवा। एक उदाहरण दे दिया हमने, प्रभुपाद का कहना है, ऐसा नहीं होता। सिद्धांत तो विचार ये है, जैसे भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा जी को बताया था चतुश्लोकी भागवत में, चतुश्लोकी भागवत में बताया था, जवानहम यथा भाव यद रूप करो कर्म कहा तथैव विज्ञानमस्तुते मदनुग्रहा। इसका पहले बोला था, ज्ञानम परमम गुह्यं में यद विज्ञान समन्वितम सारहसम तदंगंच गृहानुगदितम मया। मेरा गुह्यात गुह्यो तत्व ज्ञान, ज्ञानम परमम गुह्यम यद यद विज्ञान समन्वितम, विज्ञान का साथ जोड़ा हुआ है। उसका बाद रहस्य भी है, मिस्ट्री। उसका बाद तदंगंच, उसका अंग। सारे के सारे मैं दे रहा हूं, सारे के सारे मैं दे रहा हूं, तुम ग्रहण करो। ऐसा करके मैं दे रहा हूं, तुम ग्रहण करो। मैं नहीं देने से आपको मिलेगी नहीं। तो सिद्धांत विचार ये है, क्यों ज्यादातर गुरु वैष्णव सेवकों का ज्यादातर पतन होने का व्यवस्था हो जाता है? क्यों? वो लोगों का प्राकृत दर्शन होता है, वो लोगों का प्राकृत दर्शन होता है, अप्राकृत दर्शन नहीं होता है। प्राकृत दर्शन होता है, इसलिए पतन होता है। इसलिए गुरु जी का अगर सेवा करो, वैष्णव का सेवा करो, तो वाणी सेवा और वपु सेवा दोनों एक ही साथ चले तो अच्छा है। वाणी सेवा, गुरु जी का वाणी सेवा और वपु सेवा दोनों एक साथ चले तो अच्छा है। ऐसा नहीं है तो मुश्किल। सिर्फ वपु सेवा करो, सिर्फ वपु सेवा करो तो मुश्किल है। सिर्फ वपु सेवा करो तो मुश्किल है। वपु
सेवा और वाणी सेवा एक साथ चले तो अच्छा है। आज गुरु जी का परमहंस आचार्य जो शिला भक्ति प्रमुख सिंह गुरुपाद पद्म का तिरुभाव तिथि है। इन्होंने तमाम जिंदगी प्रभुपाद का वाणी सेवा में गुजारी, तमाम जिंदगी वाणी सेवा, उठते बैठते चलते खाते हर समय इनके जिंदगी में वाणी सेवा छोड़कर कुछ है। गुरु जी कहते थे, मेरा हाथ में एक कलम प्रभुपाद जी ने दे दिया, कलम वो लिखनी के चल रहा है पूरा जिंदगी भर। यहाँ तक कि जब हाथ हिलते थे ऐसा करके, तब भी मेरा पास चिट्ठी है, मेरे को लिखा है गुरु जी, एकदम पढ़ा नहीं जाए, ऐसे ऐसे हाथ हिल रहा है। उस समय का भी चिट्ठी मेरा पास मौजूद है। ऐसा करके पूरा जिंदगी गुरु जी वाणी सेवा में गुजर दी, मरते दम तक पूरा। श्री चैतन्य गौड़ियारण में कलकत्ता का वहाँ शिलो भक्ति तो माधव गोस्वामी महाराज जी का मठ में गुरु जी संपादक संगोपति का आसन अलंकृत किए थे। वहाँ चैतन्य वाणी का सेवा की। पहले प्रभुपाद का समय सज्जन तो सुनी गौड़ियों सबका संपादना आदि सब सेवा प्रभुपाद का देख रेख में प्रभुपाद का आदेश के द्वारा प्रेरित होकर उन्होंने किया था पूरा जिंदगी। यहाँ तक जब बर्धमान की राजा गुरु जी को कालना अनंत वासुदेव मंदिर दान में दिया, उस समय परम विजय माधव गोस्वामी महाराज जी ने बोला, गुरु भाई प्रभुपाद आपको वाणी सेवा दिया है तो जिंदगी भर आपका वाणी सेवा ही सेवा, तो आप कृपा करके जो हुआ सो हुआ, चलो ये तो जोगमाया का खेल है। अभी आप गुरु जी उसी समय भी आर्टिकल लिखते थे, इनके हर एक पत्रों एक आर्टिकल जैसा ही है। तो इसके बाद इस सेवा किसी को दे दिया और खर्चा पानी वो देते थे, फिर क्योंकि उन्होंने शिष्य नहीं बनाते थे। और परम माधव गोस्वामी महाराज जी का उधर वाणी सेवा, पूरा जिंदगी वाणी सेवा किया। इनके जिंदगी में मठ मंदिर बनाने का कोई ख्वाहिश नहीं था, कोई इच्छा। इनके जिंदगी में मठ मंदिर बनाने का कोई ख्वाहिश नहीं था, शिष्य बनाने। लेकिन कहा करे, होनहार का खेल है। अंतिम में मायापुर में एक छोटा सा आश्रम करना पड़ा। आश्रम में अपना ही इष्टदेव राधा गोपीनाथ का सेवा शुरू पहले से ही, वो लोग कहानी है राधा गोपीनाथ का सेवा। और वो सेवा चलते चलते बाद में हम लोग आ गए हैं गुरु जी का चरण में, उन्होंने खींच के लाया। जन्म जन्म का रिश्ता गुरु जी का साथ शास्त्रों का विचार है। चक्षुदान दिलो जय जन्मे जन्मे प्रभु से। बलदाव जी महाराज जी सदगुरु वैष्णव का रूप धारण करके हम लोगों का पास आते हैं उद्धार करने के लिए। जाल बिछाते हैं, प्रेम की जाल, अपराकित प्रेम की जाल, प्रीति का जाल,
और मछली पकड़ने के लिए ये लगा देते हैं सेवा में। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर कीर्तन में लिखा है ना, जीवों को मछली का साथ तुलना किया गया। ये तमाम जीवों को मछलियों का साथ तुलना किया गया, पूरा तमाम जीवों। जैसे माछ पकड़ने का तरीका होता है ना, ऐसे भक्ति विनोद ठाकुर जी ने लिखा है, आर केनो माया जाले परिते जीव मीनो नहीं जानू बद्ध हुए रबे तुमी चिर। অতি তুচ্ছ ভোগ আসে বন্দী হয়ে মায়া পাশে করিলে লইলে বিকৃত ভাবে ধন্য যথা পরা। ऐसा सुंदर भक्ति विनोद ठाकुर जी ने लिखा है कीर्तन में। और गुरु जी अंतिम में क्या करे, शिष्य बनाने का कोई भी इरादा नहीं पक्का है, लेकिन बनाना पड़ा। अगर नहीं बनाने तो हम लोग कैसे आश्रय लेते। अंतिम समय तक इन्होंने बोला, आप लोग मेरा शिष्य नहीं हो, आप लोग मेरा शिष्य नहीं हो, आप लोग प्रभुपाद का शिष्य है, आप लोग मेरा शिष्य नहीं हो। प्रभुपाद के चरण में आप लोगों को प्रभुपाद जी का चरण में दे दिया। आप लोगों को प्रभुपाद जी का चरण में अर्पित कर दिया, प्रभुपाद का सेवा करो। जिंदगी में ऐसा विनम्र भाव हमने देखा नहीं, जिन्होंने परम पूज्यपाद माधव गोसाई महाराज का, परम पूज्य माधव गोसाई महाराज जी का जो जीवनी निकला है पुरुषोत्तम धाम में, पुरी धाम में, गुरु जी आदेश किया, आज परम पूज्य माधव गोसाई महाराज जी का तिरोभाव तिथि है। गुरु जी जानते हैं, जाओ जल्दी जाओ, हम जाएंगे ना, जल्दी जाओ। इनके पवित्र गुणगान सुनना और पैसा ले जाओ, इनके जो जीवन चरित निकाला है परम माधव गोसाई महाराज जी का, ये खरीद के लाना, मैं पढ़ूं, मेरा पढ़ने का इच्छा है। महाराज हृदय फट जाए ऐसा दैन्य है, ये दैन्य सुनते ही दिल फट जाए। गुरुपाद पद्मो परम पूज्य माधव गोसाई महाराज जी का बहुत पहले आया है, अर्थात हिसाब का अनुसार वो ज्येष्ठ गुरु भाई है, लेकिन फिर भी इसको श्रेष्ठ मानते थे, इसको श्रेष्ठ मानते थे, कभी भी ज्येष्ठ नहीं मानते। परम पूज्य माधव गोसाई महाराज जी ने इनके आविर्भाव तिथि का बारे में अंदाजा लगाया था, क्योंकि ये बोलते नहीं थे, ये बोलते नहीं थे। माधव गोसाई महाराज अंदाजा लगाया, क्यों इसी तिथि में हर साल ये फूल माला सब लेकर कहाँ जा रहा है। देखो पीछा करो, देखो परमहंस महाराज जी का पास जाते पूजा कर, किसी वैष्णव चाहिए, और परम में माधव गुस्से में तो पूजा नहीं लेंगे, गुस्से में आ जाएंगे, तो मिठाई और सब फूल माला लेकर अपना गुरु भाई का पास जाते थे। परमहंस महाराज जी नज़दीक ही था, वो सतीश मुखार्जी से नज़दीक है। माधव गोसाई महाराज जी ने अंदाजा लगाया जरूर कुछ है। एक दिन पता चल गया यही तिथि है जिस तिथि में हर साल वो माला, और इससे छुटकारा नहीं है। उन्होंने ऐलान कर दी,
ये परम माधव माधव गोसाई ऐलान कर दी, हमारा ज्येष्ठ गुरु भाई श्री शिला भक्ति पुरी गोसाई महाराज जी का ये आविर्भाव, इससे आगे चलकर सब पालन करना शुरू कर दी। पहले किसी को पता ही नहीं था। कैसा विनम्र भाव है। भारती महाराज कहते थे, एक दफे प्रचार में गया बोलपुर में, बोलपुर एक सिटी है बोलपुर, बीरभूम में। बोलपुर में प्रचार में गया, प्रचार पार्टी सब गुरुजी भी है। गुरुजी सोचे एक काम करें, ये बोलपुर का नज़दीक है, बोलपुर से नज़दीक है एक जगह है, वो जगह अपना एक गुरु भाई रहते थे जिसका नाम है भक्ति मयूख भागवत गोस्वामी महाराज, जिसका हम जयकारा देते हैं डेली। वो नज़दीक है, बोलपुर से ज़्यादा दूर नहीं, बोलपुर से आधा घंटा भी नहीं, 40 मिनट बाई या तो आधा घंटा लगे मैक्सिमम। उन्होंने गया, मैंने जिंदगी में एक ही बार गया था, वो तो बहुत दिन पहले चले गए, बहुत दिन पहले भक्ति में भागवत गोस्वामी महाराज। उसका बाद गोविंदो महाराज बोल के एक है, और बाकी वो लोग प्यार करते थे मेरे को। एक ही बार गया जिंदगी में और नहीं गया, एक ही बार जिंदगी में गया था। गुरुजी गए भक्ति मयूख भागवत गोस्वामी महाराज, और दर्शन के लिए गए, लेकिन कुछ कारण है जिसके कारण दर्शन नहीं हो पाए। कुछ कारण है, वैष्णवों का आपस का मामला है, इसमें मैं पढ़ना नहीं चाहता हूँ, दोनों ही महत है लीला किया। कुछ कारण है, इसलिए बिना दर्शन गुरुजी को लौटना पड़ा। ध्यान दे, गुरुजी कितना बड़ा वैष्णव है, कितना बड़ा परमहंस वैष्णव है, देखो विचार करके कितना बड़ा, लेकिन फिर भी वैष्णव दर्शन के लिए जाते थे, लेकिन दर्शन नहीं हो पाया। कुछ कारण है। उन्होंने वापस आए बोलपुर। भारती महाराज कह रहे हैं, महाराज फूट फूट कर रो रहे हैं और भोजन पानी नहीं किया। सबने रिक्वेस्ट प्रार्थना किया हम लोगों ने, महाराज थोड़ा भोजन कर लो। नहीं, आज मेरा जिंदगी में वैष्णव दर्शन नहीं हो पाया, आज मेरा जिंदगी में वैष्णव दर्शन नहीं हो पाया, हम खाएंगे नहीं, हम भोजन पानी नहीं करेंगे, कर लो बात। इसका नाम है परमहंस गुरु वैष्णव। जिंदगी में किसी का दोष नहीं देखा, दोष नहीं देखा जिंदगी में, जिसका जितना भी दोष है दोष नहीं देखा, गुण ही देखा। ये परमहंस गुरु वैष्णव है। और हमारा परम पूज्य केशव गोस्वामी महाराज, ये भी परमहंस है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ये भी परमहंस है। लेकिन ये लोगों ने इच्छा करके अपना कर्तव्यों को निभाया। ये सच्चा है, ये झूठा है, ये प्रतिवाद है, प्रतिवाद करके दिखाया। इसीलिए हम लोग को जानकारी है। ये लोग भी परमहंस है, लेकिन जानकारी, ये लोग भी परमहंस है। तो महाराज गौरांग महाप्रभु का जो पार्षद है, आगे पीछे भगवान श्री कृष्ण का आविर्भाव का समय आगे पीछे भेजता है। भगवान श्री कृष्ण जब आते हैं आविर्भाव, उसका पहले भेज देते हैं, और जब लीला करके चले ही आते हैं उस समय आते हैं। जैसे कि नरोत्तम ठाकुर, कैसे समझो कि नरोत्तम ठाकुर गौरांग महाप्रभु का पार्षद है, 100% पार्षद है, पीछे आया लेकिन पार्षद है।
ऐसा करके विचार करके देखिए तो आज ये महापुरुष का तिरुभाव तिथि है। अंतिम समय तक भगवान नाम अସୁস্থ लीला किए। अंतिम समय में पूरे जिंदगी भर स्वस्थ है, अंतिम में जाने का समय लीला की और कभी भी अपना हरिनाम लिखनी छोड़ा ही नहीं जिंदगी में, हर वक्त। यहाँ तक कि इनको लेके गया था कलकत्ता का सबसे फेमस नर्सिंग होम में, बेलव्यू नर्सिंग होम। वहाँ भी नर्स लोगों ने चौंक गया, ये क्या कर रहा है ऐसा ऐसा करके। बोले माला कर रहा है, हाथ में माला नहीं है, अस्वस्थ लीला। बड़ा आश्चर्य लीला है अंतिम समय तक। अगर गुरु जी का कृपा नहीं है तो कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर गुरु जी का कृपा नहीं है, वो नित्य जगत से, ये नित्य जगत से देख रहा है इसलिए जिंदा हूँ। अगर कृपा दृष्टि रोक देंगे सब बंद, सारे के सारे। वृद्ध उम्र में मेरे को दिखाया कैसे एडिटिंग करना है, क्या करना है। रात का टाइम में 10, साढ़े 10, 11 बजे दिखाया रात को, ऐसे एडिट करना है, ऐसे ही करना है। इसका साथ शक्ति संचार कर दिया, शक्ति संचार किया, नहीं तो मेरा जैसा नालायक कैसे क्या कर सके। क्योंकि मैं साहित्य का आदमी नहीं हूं, मैं जानता ही नहीं कुछ फिलोसॉफी के बारे में, मैं विज्ञान का आदमी हूं। लेकिन इन्होंने सिखाया, दिखाया, और इसीलिए आज उन्होंने सेवा दे दिया था, वाणी सेवा। इसी भरोसा से जी रहा हूं, चाहे सारे दुनिया मेरे को छोड़ दे, पक्का बात यह है कि गुरुजी नहीं छोड़ेंगे, गुरुजी नहीं छोड़ेंगे, गुरु देव प्रभुपाद गुरुवर को। क्योंकि इसी विश्वास लेकर मैं जी रहा हूं। अंतिम समय पुरुषोत्तम धाम में आज ही का दिन पूर्णमासी लग गया, पूर्णिमा का रात्रि। उन्होंने नीलाचल में गौरंग महाप्रभु का जो विरह स्थल, शिला सच्चिदानंद भक्तिवेदांत ठाकुर कहते थे, शिला सच्चिदानंद भक्तिवेदांत ठाकुर कहते थे, हम गौड़ियों के लिए सर्वापेक्षा विप्रलंब क्षेत्र है पुरुषोत्तम क्षेत्र, नीलाचल धाम। इतना दिन तक हम लोग को पता नहीं था। हम लोग सोचे कि वृंदावन धाम सबसे बड़ा विप्रलंब क्षेत्र है, लेकिन भक्तिवेदांत ठाकुर जी ने नहीं, जो नीलाचल है जिसमें श्री गौरंग महाप्रभु जी ने विप्रलंब राप का रस आस्वादन करके दिखलाया है, सिखाया है, हर वक्त रोते रहे। जो सब विकार वृंदावन में नहीं देखा गया, जो सब विकार वृंदावन में भी देखा नहीं गया, वो सब विकार पुरुषोत्तम क्षेत्र में हमारा गौरंग महाप्रभु आविष्कार करके दिखाया। चाहे वो चटक पर्वत गोवर्धन है, नीलाद्रि, ये समुंदर जो है, ये जमुना जी है, ये आपका सुंदराचल जो है, ये वृंदावन है। हर वक्त
पागल का माफिक अंतिम जो बरस था 12 साल, पूरा अंतिम समय गंभीरा मंदिर का अंदर में फूट फूट कर रोए और दिखाए विप्रलंब क्या है। हम सब गौड़ियों के लिए नीलाचल धाम सबसे अनोखा जगह है। नीलाचल धाम प्यारा सबसे। उसी धाम में इस अधम को उन्होंने कार्तिक पूर्णिमा का दिन ये बेश कृपा करके दिया। हमने प्रार्थना किया, बेश तो दे रहे हो गुरुजी, लेकिन बेश को रक्षा करने का भी आपको जुम्मा लेना पड़ेगा। आप बेश दे रहे हो ठीक है, लेकिन ये बेश का मर्यादा, ये बेश का मर्यादा रक्षा आपको ही करना पड़ेगा। आप दे रहे हो सादा बेश, परमहंस बेश दे रहे हो, जबकि मैं काबिल नहीं हूं। और ये बेश देने का साथ हमारा प्रार्थना था, गुरुजी आप बेश दे रहे हो, लेकिन ये बेश को आप ही को ही रक्षा करना पड़ेगा। उन्होंने इनकार नहीं किया, उन्होंने राजी हुआ। मैंने दोबारा प्रश्न किया, क्या आप मेरे को श्री वृंदावन धाम में, नवद्वीप धाम में, पुरुषोत्तम धाम में, तीनों धामों में किसी धाम हमारा लिए खतरा हो सकता, या आप इजाजत देते हो कि मैं रह सकता हूँ वृंदावन में, परिक्रमा आदि उन्होंने स्वीकार किया। वैशासन में बोल रहा हूँ। इसीलिए वृंदावन में कीड़े मकोड़े का माफिक मैंने जिंदगी गुजारा। वो जो स्मृति है, वो जो याददाश्त है मेरा जिंदगी में अक्षय बन के रहेगा। आप अधिकार दे, मैंने प्रश्न किया डायरेक्टली कि आप मेरे को अधिकार दे रहे हो कि वृंदावन रहने का है? आप अधिकार दे रहे हो, आप अगर कृपा करके अधिकार दे तो होगा। उन्होंने स्वीकार किया, इसीलिए रह पाया कीड़े मकोड़े का माफिक वृंदावन में। ब्रजवासियों का रोटी का टुकड़ा कुत्ता का माफिक खाया, और महाराज रोज परिक्रमा करते थे। कहा करे, मेरे को लड़ाई झगड़ा आता नहीं, और जो सिद्धांत तो स्थापन है इसी को अगर झगड़ा बोलोगे तो अलग बात है। सिद्धांत स्थापन, कठोर सिद्धांत स्थापन करना, इसी बात को अगर आप बोलोगे झगड़ा तो अलग बात है। हम तो परम केशव गोस्वामी महाराज के शिष्य है, परम श्रीधर गोस्वामी महाराज के शिष्य है, माधव गोस्वामी महाराज के शिष्य है, वन गोस्वामी महाराज के शिष्य है। तो गुरु जी का जो गुण है मेरा पास आएगा। गुरु जी का एक एक गुरु का एक एक विशेष है। एक गुरु जी का अंदर में बाहरी विचार बहुत ऐसा भाव, किसी गुरु जी का अंदर में हमारा कठोर भाव सिद्धांतों, ये डिफरेंट काइंड ऑफ प्रकाश, अलग अलग सा प्रकाश, इसमें कोई दोष नहीं है, होता। आज का दिन में, आज का दिन रासो पूर्णिमा का ये दिन, आज का दिन जो है, फिर जो रात का टाइम पूर्णमासी का चंद्रमा, रास लीला शुरू हो गया, रास का रात्रि। उसी समय गुरुजी ने रात कितना बजे हमारा डायरी में लिखा हुआ है, उन्होंने जब रास चल रहा है भगवान गोविंद जी का, रास बिहारी भगवान का, उसी समय अपना शरीर को छोड़कर, इनके शरीर शांत हो गया, उन्होंने छोड़कर भगवान का रासलीला वृंदावन में प्रविष्ट हो गया। ये पक्का बात है, इसमें कोई मिलावटी नहीं है। फिर उसका बाद इनके अपराकित शरीर को लाया गया,
मायापुर धाम में ज़्यादा कहने का समय भी नहीं है। और उस समय हम बड़ा टूटा हुआ हृदय है। परम पूज्य भक्तिवल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज और श्रील भक्ति विज्ञान भारत इन लोगों का साथ में, क्योंकि दिल मन नहीं रहा है, जो हालत है दिल टूट गया। उस समय वहाँ से भक्तिवल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज में मेरे को रात 4:30 बजे बुलाया, 4-4:30 बजे बुला के धीरे से खबर दिया। मैं आया और गुरुजी भी नीलाचल क्षेत्र से वहाँ पहुँचा, उनके शरीर अपराकित। मैं भी पहुँचा नवद्वीप धाम। बड़ा अलौकिक घटना है, उस पर समय नहीं है, बता नहीं पाऊँ, कभी हम बताएंगे। गंगा में नहाकर गुरुजी मंदिर में घुसा, देखा गुरुजी का अपराकित शरीर लाया गया। उसका बाद समाधि का व्यवस्था हुआ और समाधि का बाद मैंने प्रसाद पाया। प्रसाद समाधि का बाद मैंने समाधि कच्चा समाधि में बैठा था, मेडिटेशन किया बहुत समय तक। सारे आदमी चला गया, कोई नहीं था। उसका बाद मेरे लिए गुरुजी का थाली का प्रसाद रखा हुआ था, मैंने पाया था। और जो एकांत में बैठकर गुरुजी का चरण में थोड़ा मन को लगाया, गुरुजी ने कुछ आदेश दिया, इसी मुताबिक चल रहा है सेवा। आप देख ही रहो, कुछ कर नहीं पाया। कोई अगर बदनाम दे तो बदनामी करे तो ठीक है, मैंने कोई सेवा नहीं किया, ठीक है, सच्चा बात, मैंने कोई सेवा नहीं किया। जो भी है, आज इनके ये तिरुभाव तिथि में श्री चैतन्य चरितामृतों का कुछ पाठ करना जरूरी है। इन्हीं के स्मृति दिल में बने रहे अनंत काल, ये मेरे को रक्षा करे, यही विनती है। बाकी गुरुजी से कोई स्वार्थ का संबंध मेरा नहीं रहा, कभी भी एक पैसा भी गुरुजी से नहीं लिया। गुरुजी का कुछ बस कृपा, और कुछ नहीं लिया। चैतन्य चरितामृत आदि लीला का अंदर में 10वें परिच्छेद का अंदर में श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी पहले प्रधान अद्वैत गोसाई नित्यानंदो श्रीवास पंडित गदाधर सारे के सारे इसका ब्रांचेस शाखाएं, तरह तरह का शाखाएं, ये वर्णन किया। आज ये वर्णन चलते हुए गदाधर शाखा, अभी पहले नित्यानंद प्रभु अद्वैत गोसाई सब हो गया। अब यहाँ गदाधर शाखा श्रीवास पंडित का भी हो गया, हमने कल चर्चा किया। श्री गदाधर शाखा का अंदर में गदाधर पंडित जी गोसाई, यहाँ लिखा हुआ है बड़ो शाखा गदाधर पंडित गोसाई, तेहो लक्ष्मी रूपा तार सम क्यों नहीं। यहाँ एक विशेष बात आता है, क्यों लक्ष्मी रूपा बोला है। गदाधर पंडित श्योरली नॉट लक्ष्मी, बट वाई स्पीकिंग लक्ष्मी रूपा, क्यों बोला? कारण ये है, श्रीमती राधा रानी का अंदर में अनंत देवियां, अनंत ब्रह्मांड में सब का उत्सव स्थल, उत्पत्ति स्थल सारे राधा रानी का चरण, सारे अनंत कोटि विष्णुलोक नम्र पद्मजार्चिते हेमाद्रिजा पुलमया विरंच चावर। तो ये जो गौरांग महाप्रभु है, ये जो श्री गौरांग महाप्रभु है, गौरांग महाप्रभु का अंदर में खूब पहले पहले जब चैतन्य चरितामृत का पहले तत्व शुरुआत किया था, श्री श्री राधा कृष्ण प्रणय विकृति लादिनी शक्तिरस्मात् एकात्मनो उपी देहोवेदम गतो तो इत्यादि बताया।
राधा कृष्ण प्रणय महिमा कीदृश बनैवा श्रद्ध जैनाद्भुत मधुरमा, ये सब बताया। तो तत्व विज्ञान में स्वरूप गोसाई जी ने बताया, पर शास्त्रों का प्रमाण भी है, भागवत यहाँ वहाँ बहुत सारे प्रमाण हैं। जे गौरांग महाप्रभु श्रीमती राधा रानी का भाव और अंग कांति चुराया है, चोर है, चुराया है। तो राधा रानी का भाव अगर चला गया, अंग कांति गौरांग महाप्रभु ले लिया। यद्यपि हम लोग जानते हैं गदाधर पंडित राधा रानी, बट स्टिल सिद्धांत विचार के अनुसार भाव राधा रानी का अगर गया तो गदाधर का अंडर में राधा भाव चला गया तो लक्ष्मी भाव है बाहरी विचार में, क्योंकि राधा रानी सर्वलक्ष्मीमयी, श्रीमती राधा रानी सर्वलक्ष्मीमयी, अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्मजार्चिते हेमाद्रिजा पुलोमजा विरंचिजाम्बरो समम। इसलिए ये लक्ष्मी देवी का माफिक इनके भाव था। लक्ष्मी देवी जैसे सीधा साधी, राधा रानी का प्रेम का अंदर में सोरा जिगजाग भाव है। राधा रानी का जो लव अफेयर है सम जिगजाग वे अहेरी वो गति ही प्रेमणा स्वभाव कुटुले भवे। रूप गोस्वामी पाद जी ने लिख दिया कि राधा रानी का प्रेम, गोपियों का प्रेम लाइक स्नैक, nobody understand. ये ओके नाउ बिकम एंग्री, नाउ बिकम ओके ना, ऐसा प्रेम का ट्विस्ट बहुत सुंदर। लेकिन गदाधर पंडित का अंदर में दैट काइंड ऑफ थिंग वॉज नॉट अवेलेबल, क्योंकि गदाधर पंडित राधा रानी हुए, लेकिन राधा रानी मतलब सर्वलक्ष्मीमयी। अगर राधा रानी का भाव गौरांग चुरा लिया, व्हाट इज द रेसिड्यू, क्या है लक्ष्मी भाव। इसीलिए नहीं तो गदाधर पंडित 100% राधा रानी भाव छुड़ा लिया। और एक है गदाधर दास, जो आड़ियादह कलकत्ता नियर दक्षिणेश्वर, गदाधर दास, इनके जो है अंग कांति, बॉडी इफल्जेंस टुक द फॉर्म ऑफ गदाधर दास, आड़ियादह राधा रानी इफल्जेंस बॉडी। जो भी है बड़ो सखा गदाधर पंडित, कोई गलत समझे, कोई अगर गलत समझे तो मुश्किल है, इसीलिए मेरे को थोड़ा बहुत इसको खुलासा करना पड़ा। बड़ो सखा गदाधर पंडित गोसाई तिहो लक्ष्मी रूपा तार सम क्यों नाई, तार शिष्यो उपशिष्यो, his disciples or sub-disciples, sharp disciples, these all branches. बड़ो शाखा गदाधर पंडित गोसाई तिहो लक्ष्मी रूपा तार सम क्यों नाई, तार शिष्य उपशिष्य तार उपशाखा, এই মতো সব শাখা উপশাখার লেখা। बक्केश्वर पंडित इनके एक बड़े शाखा हैं बक्केश्वर पंडित। बक्केश्वर पंडित प्रभु बड़ो प्रिय भक्त हो। 24 प्रहर 72 आवर्स, 24 प्रहर 72 आवर्स कंटिन्यूअसली डांसिंग बियॉन्ड इमेजिनेशन। बक्केश्वर पंडित प्रभुर बड़ प्रिय भित्त, एक भावे 24 प्रहर जार नित्य, नो स्लीपिंग, नो रेस्टिंग, नो ड्रिंकिंग, नथिंग, 72 आवर्स। अपने प्रभु गाय जार नित्य काले, प्रभु जिनके नित्य काल में गाता है प्रभु, प्रभु
स्वयं गा रहा है, प्रभु स्वयं गा रहा है, गदाधर पंडित नृत्य कर रहा है, यही बक्केश्वर पंडित नृत्य कर रहा है। बक्केश्वर पंडित प्रभुर पर प्रिय भित्तो, एक भावे 24 प्रहर जार नृत्य। आपने महाप्रभु गाय जार नृत्य काले, प्रभुर चरण धरी बक्केश्वर बोले। प्रभु बक्केश्वर पंडित का नृत्य का समय स्वयं गाता है, और बक्केश्वर पंडित प्रभु का चरण पकड़ लिया। आप बोल रहे हैं, प्रभु आई एम नॉट गेटिंग सेटिस्फैक्शन, यू गिव मी 10,000 गंधर्व, they at a time can dance and sing, then I can sing, then I can get satisfied. 10,000 গন্ধর্ব মোরে দেহ চন্দ্রমুখ, তারা গায় মুই নাচি তবে মোর সুখ, then I can get satisfied. 10,000 গন্ধর্ব can sing, I can, and you are there also. 10,000 গন্ধর্ব মোরে দেহ চন্দ্রমুখ, তারা গায় মুই নাচি তবে মোর সুখ। প্রভু বলে, তুমি মোর পক্ষ এক শাখা। प्रभु कह रहे हैं, you are one of my wing, if I get another wing, I can fly in the sky. You are one of my wing. प्रभु बोले, তুমি মোর পক্ষ এক শাখা, আকাশে উড়ি যাও পাও আর পাখা। You are one wing. If I get another wing, then I can fly in the sky. প্রভু বলে, তুমি মোর পক্ষ এক শাখা, আকাশে উড়ি যাও পাও আর এক পাখা। पंडित जगदानंद प्रभु प्राण रूप, लोके ख्याति तेहो सत्योभामा स्वरूप। लोग कहते हैं कि जगदानंदो, his mood is just like Satyabhyama. But when Mahaprabhu speaking, he became angry. You like to throw me Dwaraka, I like to stay with you? Became very angry. पंडित जगदानंद प्रभुर प्राण रूप, लोके ख्यातो जेहो सत्योभ्यामा स्वरूप। प्रीत्वे करिते चाहे प्रभुर लालन पालन, ये with great care like to serve Prabhu, but Prabhu don't like to take seva. I am sannyasi, how I can seek? प्रीत्वे करिते चाहे प्रभुर लालन पालन, বৈরাগ্য লোক ভয়ে প্রভু না মানে কখন। पंडित जगदानंद प्रभुर प्राण रूप, लोके ख्यातो जेहो सत्योभ्यामा स्वरूप। प्रीत्वे करिते चाहे प्रभुरे लालन पालन, বৈরাগ্য লোক ভয়ে প্রভু না মানে কখন। দুইজনে খটোমটি লাগয়ে কেবল। Prabhu and Jagadananda fighting with each other. No, I cannot seva. Become fighting. It is loveful fighting. দুইজনে খটোমটি লাগে কুন্দল, তার পিত্রে কথা আগে করিব সকল। और ये सब टॉपिक्स जो है आई कैन स्पीक आफ्टर। দুইজনে খটোমটি লাগায় কুন্দল, তার পিত্রের কথা আগে করিব সকল। রাঘব পণ্ডিত প্রভুর আদ্য অনুচর। Raghav Pandit also one branch through which all branches submerged. Raghav Pandit প্রভুর আদ্য অনুচর, তার শাখা মুখ্য এক মকরধ্বজকর। রাঘব পণ্ডিত তার ভগ্নী সিস্টার দময়ন্তী প্রভুর প্রিয় দাসী, প্রভুর ভোগ সামগ্রী যে করে 12 মাসি। Damayanti, she is directly not going to Prabhu, but from distance countless seva doing. And Prabhu accepting it. So love. Whole year. What Damayanti going to send to Mahaprabhu, it is kept by Govinda for whole year. All nice thing. You can go mad
by hearing this kind of loveful mood? Impossible. Tar bhogini damayanti prabhur piyo dasi, prabhur bhog samagri je kore baromasi. Se sab samagri joto jhalite koriya, jhalite bhoriya, Raghav loiya jay gupta koriya. Raghav Pandit, before Ratha Yatra, all taking and going. All. They are all going to carry Raghav Pandit. Tar bhogini damayanti prabhur piyo dasi, prabhur bhog samagri kore, je kore baromasi, se sab samagri joto jhalite bhoriya, Raghav loiya jay gupta koriya. Baromas taha prabhu koren ongikar, Raghavet jhali boli, prasiddho jaha. Se sab samagri age koribo bistar, jahar sobone bhakter bohe osrudhar. Long distance, 600 kilometers to carry all. Now whole year map preparing, and I have seen Raghavet Jali I have seen in my life. I was lucky to stay in Gambhira Mandir. They were not ready to keep me because I was red cloth, brahmachari. One minister, his son, used to stay there. He said, "You are my friend, I can allow you." I was stayed there. Very nice. Inside Gambhira Mandir doing Harinam. Like beggar, staying at the lotus feet of Gauranga Mahaprabhu. They hate me because I am from Gaudiya Math. They hate me. They hate me okay. They hate me okay. But anyway, they cannot kick me out. Okay. I went to the house of Rai Ramananda, village house, all experience there. Oh, nice. So, I will have to stop here because otherwise I have to offer bhoga also. So, Krishnat kirtano gano nartano kala patho jani bhajita sadbhakta balihansa chakra madhupo seni biharaspadam karnanandi kaladhanir bahatume jivha maru prangane Sri Chaitanya Dayanidhe Tabalasal Leela Sudha Sharduni Vanchakalpadurusya ke paas Patitanang Pavane Vaishnavabhyo Namo Jai Go Jai